नहीं मिलता था। एक बार मेरी बेसिक शिक्षा मंत्री से इस मैटर में बात हुई थी, तो उन्होंने बार बार कहा था कि ये 68,500 की सीटें 69,000 में नहीं जुड़ सकती। ऐसा उन्होंने विधानसभा में कहा था और आपने मीडिया के सामने भी कहा था, और यहाँ तक कि एक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये 68,500 की सीटें 69,000 में नहीं जोड़ी जा सकती। सीटों की कोई कमी नहीं है। बेसिक में बहुत सारी सीटें खाली हैं, करीब 2 लाख से ऊपर सीटें खाली हैं। हम कह रहे हैं जिन सीटों पे कोर्ट का मसला चल रहा है, कोर्ट में विवादित मसला चल रहा है, कम से कम उसे रिलीज करके उसे छोड़ के बाकी ये कहीं से भी अरेंज करके सीटें दे दे। एक बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ की गोद से वो बाहर खेलने लगता है, और खेलते खेलते वो एक अपनी एजुकेशन की पढ़ाई को पूरी करने के बाद उसको भी अपनी परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है, जिस जिम्मेदारियों से सरकार हमें विचलित कर रही है। अगर हमारे पास नौकरी नहीं होगी, कोई व्यवसाय नहीं होगा, हम कैसे अपने परिवार का बोझ उठाएंगे। आज हम लोग अपने परिवार के ऊपर बोझ बने हुए हैं। मैम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं ऋचा तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी फर्स्ट। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 68,500 शिक्षक भर्ती जो है वो रिक्त हैं, और ये मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं ये वही लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे मांग कर रहे हैं। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, आज नया साल का पहला दिन है, लेकिन नए साल के दिन जिस दिन इन लोगों को अपने घर परिवार के साथ, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, उस वक्त ये लोग आज लखनऊ के इको गार्डन में धरना पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले हमने इनसे बात की थी और इन्होंने बताया कि ये पिछले एक हफ्ते से धरना पर बैठे हुए हैं। तो मुख्य तौर पे इन लोगों की मांगे क्या हैं, किस चीज़ को लेकर ये अपनी मांग उठा रहे हैं और धरना पे बैठे हुए हैं, सीधा इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है मैम आपका? उर्मिला दुबे। कहाँ से हैं आप? चंदौली जिले से। चंदौली जिले से लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं आप। तो मांगे क्या हैं आप लोगों की? मांग हमारी ये है मैडम कि 21 मई 2018 को जो शासनादेश हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया था, 30-33% आरक्षण इसमें विज्ञापन निकाला था, और 40-45 कटाव को एक हफ्ते पहले परीक्षा से संशोधित करते हुए 30-33 कटाव पर पासिंग मार्क रखा गया था। हमें उसी पासिंग मार्क पर सहायक अध्यापक भर्ती में सम्मिलित करते हुए और शिक्षा मित्रों को भारांक देते हुए रिक्त पदों को 26,000 पदों को हमारे भर दिया जाए, और हमारी सीटें आगामी किसी भर्ती में शामिल ना की जाए, क्योंकि वो सीटें हमारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारी इससे लड़ाई, अभी न्यायोचित व्यवस्था भी नहीं हुई है। तो क्या सरकार जो आप लोगों की मांग, आप लोगों के पद हैं, उनको किसी और भर्ती में भरने का प्रयास कर रही है? जी हाँ, सरकार आगामी भर्तियों के लिए हमारी सीटों का प्रयोग करना चाहती है, और इसी विरुद्ध आज हम इको गार्डन में इकट्ठा हुए मैम, और इसी भर्ती को बचाने के लिए आज मेरे बीटीसी और शिक्षा मित्र साथी यहाँ इकट्ठा हुए। मैं भी एक शिक्षा मित्र हूँ, जिला चंदौली धानापुर ब्लॉक से, उर्मिला दुबे। तो क्या ये जो आपने बताया कि किसी और भर्ती में सम्मिलित करने का कार्य कर रही है, क्या ये जायज़ है, ये किया जा सकता है? मैम, अभ्यर्थियों की नज़र में ये बिल्कुल ही नाजायज कार्य करने जा रही है सरकार, कि हमारा हक छीन करके किसी और को देने जा रही है, और इसका हमें बहुत ही कष्ट है। आज हम लोग अपने परिवार के ऊपर बोझ बने हुए हैं मैम। सबसे बड़ी बात है कि जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ की गोद से वो बाहर खेलने लगता है, और खेलते खेलते वो एक अपनी एजुकेशन की पढ़ाई को पूरी करने के बाद उसको भी अपनी परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है, जिस जिम्मेदारियों से सरकार हमें विचलित कर रही है। अगर हमारे पास नौकरी नहीं होगी, कोई व्यवसाय नहीं होगा, हम कैसे अपने परिवार का बोझ उठाएंगे। आज हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, शादीशुदा हम लोग हैं, हमारे ब्यूटिशियन भाई, शिक्षा मित्र भाई, सभी लोग एक तरह से रोज़गार की मांग कर रहे हैं। सिर्फ हमें रोज़गार दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए सरकार से, सिर्फ और सिर्फ रोज़गार चाहिए। सरकार दावा करती है, अपने पोस्टर भी बड़े बड़े लगे हुए हैं हर शहर में कि 4.5 लाख सरकारी नौकरियां निकाली हैं, लेकिन जो लोग हैं इको गार्डन में, अक्सर हमारा आना होता है और यहाँ पे देखते हैं कि अक्सर लोग धरना पे बैठे रहते हैं। तो अभी तक जो आप लोगों की धरना चली है, इस पे अभी तक 7 दिन हो गए हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई आया जिसने आपसे बातचीत करने की कोशिश की? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई सरकार की तरफ से। हम लोग अपना धरना अनवरत करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। किसी ने भी आने की कोशिश नहीं की, कि किसी ने बातचीत करने की कोशिश नहीं की? तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो आप लोग SCRT में भी धरना दे रहे थे, ऐसा भी बताया किसी भैया ने, तो तभी उस दौरान भी कोई नहीं आया, या सरकार की तरफ से कोई आप लोगों को आश्वासन दिया गया या नहीं अभी तक? सरकार से तो केवल आश्वासन ही मिलता था। एक बार मेरी बेसिक शिक्षा मंत्री से इस मैटर में बात हुई थी, तो उन्होंने बार बार कहा था कि ये 68,500 की सीटें 69,000 में नहीं जुड़ सकती। ऐसा उन्होंने विधानसभा में कहा था और आपने मीडिया के सामने भी कहा था, और यहाँ तक कि एक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि ये 68,500 की सीटें 69,000 में नहीं जोड़ी जा सकती।
और जब मैंने इसको 68,500 की भर्ती पूरी करने के लिए तो बेसिक शिक्षा मंत्री का ये जवाब था कि हमारे यहाँ नाड़ी कोई और देखता है, दवा कोई और लिखता है। तो जब वो मंत्री किस बात के हैं, ऐसे नामर्द को मंत्री क्यों बनाया गया है? उनको तो मंत्रालय से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब एक समस्या आप नहीं देख सकते, अपने विभाग की समस्या नहीं देख सकते और बार बार ये कहना कि शिक्षा मित्रों की समस्या हो या भर्ती की समस्या और सीएम और डिप्टी सीएम स्तर का है, तो आप किस बात के मंत्री बने हुए हो? तो क्या सरकार अपनी कही हुई बातों से खुद ही मुकर रही है? हाँ, सरकार अपनी कही हुई बातों से खुद ही मुकर रही है। उन्हीं का ये जियो है और जियो पर भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। जबकि जियो भी जारी हुआ था तो अचानक अटंडम नहीं जारी हुआ था। इसके लिए बाकायदा 1.5 घंटे की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई थी, जिसमें उस समय के बेसिक शिक्षा के जो प्रमुख सचिव राज प्रताप सिंह थे वो मौजूद थे। उस समय के मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के राजीव कुमार साहब थे, वो भी मौजूद थे और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव SP गोयल साहब वो भी मौजूद थे। और तीनों लोगों की मौजूदगी में पूरा निर्णय लेकर इसमें प्रस्ताव भी मंगाया गया। PNP से एक प्रस्ताव मंगाया गया परीक्षा नियामक प्राधिकारी से, जिसका संख्या है आपका देख सकती हैं कि 18/22/70/2018-19 1 मई 2018 को 1 मई 2018 को परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो अथॉरिटी है परीक्षा कराने के लिए, उन्होंने ही ये प्रस्ताव भेजा था शासन को। इसी प्रस्ताव को पालन करते हुए उन्होंने 21 मई को ये जियो जारी किया था। इस जियो के बाद भी फिर वार्ता हुई, जब रिजल्ट इन्होंने 40-45 में घोषित किया तो फिर उस समय प्रमुख सचिव थे डॉक्टर प्रभात कुमार जी से बात हुई तो उन्होंने 20 अगस्त 2018 की बात है, तो उन्होंने एक बयान भी दिया था मीडिया में कि हम कट ऑफ कम करने के लिए कोर्ट जाएंगे। उन्होंने ये कहा था मैम, क्या कहा था उन्होंने, बताइए। अगर भर्ती हमारी 40-45 से बढ़ जाती है तो हम 30-33 के बारे में प्रयास करेंगे, और वो प्रयास उन्होंने आज तक नहीं किया मैम। आज हमारी भर्ती 2018 से आज 2021 हो गया, 3 साल हो गया है, उन्होंने कोई गौर नहीं किया। अगर गौर किया होता तो आज हम यहाँ इकट्ठा नहीं हुए होते। एक पेपर दिखा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, शिक्षा मित्रों की मांगों को ध्यान से सुना तथा अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को शिक्षा मित्रों की मांगों को स्वीकार करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए ताकि भर्ती परीक्षा में टेट पास शिक्षा मित्रों को किसी प्रकार की समस्या न आए। ये साफ तौर पे ये ट्वीट मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने खुद ही किया था। हम लोगों का निकलवाया वो नहीं है, राज्य सरकार की ही। क्या बोल रहे हैं? ये जो न्यूज़ निकलवाया गया पेपर में, जिस दिन बैठक हुई थी उसके अगले दिन, ये न्यूज़ राज्य सरकार ने ही निकलवाया था, ये हम लोगों का निकलवाया वो नहीं। उन्होंने ही प्रेस नोट भेजा था प्रेस को। अभी तक आप लोगों की कितने दौर की वार्ता हो चुकी है? हमारी तो लगभग 10 बार से अधिक वार्ता हो चुकी है। क्या आप लोगों बेसिक को शिक्षा मंत्री तो असक्षम है इसके लिए। उनको सिर्फ जमीन खरीदने का आता है और घोटाला करने आता क्या है। बोल रहे हैं वो? कह तो रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो कौन इसका निर्णय लेगा फिर? वो केवल घोटाला करके जमीन खरीदेंगे और क्या करेंगे। जब वो नहीं निर्णय लेने लायक है तो पद के इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। क्या उन्होंने जो घोटाले किए उसको छिपाने के लिए ये कर रहे हैं? हाँ, यही सब कर रहे हैं। सारी सीटें क्यों 6,000 उसमें जोड़ रहे हैं? आखिर उसमें आरक्षण का घोटाला हुआ है तभी तो ये 6,000 सीटें वहाँ जा रही हैं। और क्या कभी ऐसा आपने सुना है कि कभी इस भर्ती की सीट उस भर्ती में जोड़ी जाए? आज तक कभी हुआ है ऐसा? जबकि कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है, इस पर पासिंग का भी डबल बेंच में अपील है। 6 तारीख को डेट लगी है, 6 जनवरी को। 6 तारीख से पहले ये जो है कि कुछ बोल रहे हैं भैया, इनसे बात करें। क्या बोल रहे हैं? जो है हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है और ये 6 तारीख से पहले ही ये अपना डिसीजन किसी और 69,000 में सीटें जोड़ के उनको इसका लाभ देना चाहते हैं, जो कि ये सरासर गलत है। या तो आप कोर्ट का पहले मामला सुन लें और वहाँ से जो डिसीजन है उसके बाद आप फैसला लें, नहीं तो आप जो जैसी सीटें हैं वैसे आप उसको रहने दें और जो फैसला होगा उसके लिए फिर आप उसको करिएगा। सीटों की कोई कमी नहीं है बेसिक में बहुत सारी सीटें खाली हैं, करीब 2 लाख से ऊपर सीटें खाली हैं। हम कह रहे हैं जिन सीटों पे कोर्ट का मसला चल रहा है, कोर्ट में विवादित मसला चल रहा है, कम से कम उसे रिलीज करके उसे छोड़ के बाकी कहीं से भी अरेंज करके सीटें दे दे। अभी तो उन्होंने हलफनामा एफिडेविट जमा किया था हाई कोर्ट में कि हमारे पास 51,112 सीटें खाली हैं। तो जब आपके पास सीटें खाली हैं तो उसमें से अरेंज करके देना। आखिर किसी का हक छीन के क्यों दे रहे हैं? कोर्ट में मसला चल रहा है, बाय द वे मान लीजिए कि कोर्ट कह देती है कि हाँ ठीक है 30-43 वाले बिल्कुल से इनको रखा जाए, फिर बताइए हमारी सीटें उनको दे देंगे तो फिर हमारे लिए सीट कहाँ से अरेंज करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये गवर्नमेंट है और इसके शिक्षा मंत्री जी हैं, ये हम लोग को बिल्कुल फंसाना चाहते हैं और पूरी की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं की है। मतलब कि रिक्त पद होने के बावजूद आप लोगों को भर्तियां नहीं दी जा रही? नहीं दी जाएंगी। क्या बोल रही हैं मैम? सतीश द्विवेदी जी हमारे नियुक्ता हैं बेसिक शिक्षा विभाग के। अगर नियुक्ता ये कह दे कि मेरे बस में नहीं है तो यानी कि मैं कठपुतली हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने बच्चों को ना पढ़ाऊँ और मुझसे आकर के BO साहब पूछें कि आप इनको पढ़ाइए तो मैं कहूँ मेरे बस का नहीं है, तो ये तो मेरी गलती होगी ना।
कि भाई मैं उस कार्य के लिए रखी गई हूँ और मैं ही कह दूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकती, तो फिर भी सरासर मेरी गलती, मैं कठपुतली हूँ इसका मतलब कि आप जो कहेंगे वही मैं करती रहूँ, मैं नाचती रहूँ। तो सतीश द्विवेदी सर जी से मेरा ये निवेदन है कि कृपया वो नियोक्ता के अपने पद को ग्रहण किए हैं तो उसका इस्तेमाल भी करें, ना कि किसी और के कहने पर कुछ करें। इतना समय हो गया इस बात को, अब आप लोगों ने धरना करना स्टार्ट किया है, ऐसा क्यों? बारी बारी कई बार बारी बारी से हो रही है, कई बार हो चुका है। क्या बीच बीच में छोड़ दे रहे हैं? लगातार क्यों नहीं लगे हुए? कोविड-19 मसला बना हुआ था। कोविड-19 हमारे यहाँ 2019 से चल रहा है, तो जब से मामला 2019 से लगा हुआ है तो हम कैसे धरना दे सकते थे? फिर धारा 144 भी लग जाती है। तो मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभ्यर्थियों के लिए भी है कि हम धरना नहीं दे सकते उस पर। अभी अगर सरकार ने अपनी आपकी मांगों को नहीं सुना तो आप लोगों का क्या उसमें होगा? अब हमारा अनवरत धरना चलेंगे, या तो जिएंगे या तो मरेंगे। अब इको गार्डन में अब हमारे नियोक्ता सतीश द्विवेदी जी या हमारे सीएम माननीय आदित्य मुख्यमंत्री जी वो भी सुन लें कि अब हम यहीं पे मरेंगे। अगर वो अपनी प्रजा को मारना ही चाहते हैं तो हमें मार दें, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते मैम, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। भारत की संस्कृति हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम भारतीय संस्कृति के खिलाफ भी नहीं जाएंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ हो। अगर सरकार ने आप लोगों की मांगों को नहीं सुना तो क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा आगामी विधानसभा चुनाव में। क्या आप बदलेंगे सरकार या वापस से फिर लाएंगे? बदलेंगे, जो हमको नहीं देगा हम उसको नहीं देंगे। हमको जिस प्रकार से ये अपना 21 मई का शासनादेश निकाल के हमको आज 3 साल से सड़कों पे रहने के लिए मजबूर किए, वैसे हम भी इनको जहाँ से आए वहीं भेजेंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि ये मुख्यमंत्री थे, सूबे के मुख्यमंत्री थे, इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हम इनको जानते थे, इनकी बातों को हमने अमल करके 21 मई के शासनादेश पे पेपर दिया और आज उस पेपर पर हम लोग पास भी हैं और 3 साल से हम सड़कों पे, इनको भी हम सड़क पे भेजेंगे यदि हमारा मांग पूरा नहीं करते हैं तो। पहली बात हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जो थे वो बार बार विधानसभा में बोलते थे कि ये 68-500 सीटें किसी भी प्रकार से किसी भर्ती में नहीं जोड़ सकते हैं। फिर इन्होंने किस प्रकार से जोड़ दिया, बार बार चिल्लाते थे। मैं ये कहता हूं कि आपने 69,000 का घोटाला छुपाने के लिए हम लोगों की सीटें क्यों ले जा रहे हैं? जो हमारा पेंडिंग अभी डबल बेंच में हमारा 88/2020 के नाम से रिट चल रही है, 6 तारीख उसकी सुनवाई है, उसमें ये जाके खड़े होकर कहें कि मैं 21 मई का शासनादेश जारी किया हूँ, उस पर हम लोग भर्ती करें। ये चोरी किए 69,000 तो 68,500 सीटों की चोरी ना करें। बस मैं यही कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी और सतीश द्विवेदी जी कि आप हमारी सीटों को किसी और भर्ती में ना जोड़ के हम जो 68,500 के लोग बचे हैं हम ही से भरिए बस। तो हमने इनसे बात की और जाना कि क्या थी इनकी मांगे। इन सभी का यही कहना है कि अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इनकी धरना अनवरत चलती रहेगी और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी फर्स्ट।